कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही होना चाहिए, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में और शूद्रों का शूद्रों में। विवाह का तालमेल जो बना है हमारे यहाँ अनादि से, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, मर्यादा है। दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने ब्रंग को यो गुरु कर आप समान। सत साहिब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं भगवान राम की बहन शांता की प्रेम कथा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। श्री तुलसी कृत रामायण में बालकंठ अध्याय में शांता का कुछ वर्णन है। चौपाइयों में श्री रामचंद्र जी के विवाह के समय दुल्हन पक्ष की ओर से औरतों ने यंग सैकड़े सुनाते हुए कहा है कि राम जी, तेरी बहन शांता श्रृंगी ऋषि के साथ भाग कर गई थी या विवाह किया था। विवाह तो अपनी जाति में होता है, श्रृंगी ऋषि तो ब्राह्मण है। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। श्रृंगी ऋषि जी ने इंद्रियों को बस में करके विषयों यानी काम, क्रोध, मोह, अहंकार तथा लोभ को वश में करने के उद्देश्य से कठिन साधना की तथा मान लिया कि मैंने पांचों विकारों रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द पर नियंत्रण कर लिया। पूरे दिन में एक बार वृक्ष की छाल को जीभ लगाता था, उसी से तृप्त हो जाता था। एक समय अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए श्रृंगी ऋषि अयोध्या के पास जंगल में एक वृक्ष की ओर मुँह करके बैठ गया। 10 दिन बीत गए। अयोध्या के धार्मिक व्यक्ति खीर, हलवा आदि का स्वादिष्ट भोजन बनाकर ले गए कि ऋषि जी साधना से उठेंगे तो भोजन खिलाएंगे। परंतु ऋषि दिन में एक बार वृक्ष के तने की छाल को जीभ से चाटता था, आंखें भी नहीं खोलता था और ध्यान मग्न हो जाता। ऋषि की चर्चा अयोध्या नगरी में दावानल की तरह फैल गई। राजा दशरथ को पता चला तो अपनी लड़की शांता तथा रानियों को साथ लेकर ऋषि के दर्शन करने गए। परंतु ऋषि ने आंखें नहीं खोली, बस एक बार जीभ से वृक्ष को चाटा। कई दिन ऐसे ही बीत गए। राजा दशरथ की लड़की युवा थी। उस समय तक श्री रामचंद्र आदि पुत्रों का जन्म नहीं हुआ था। कौशल्या रानी से शांता बेटी के जन्म के पश्चात लगभग 20 वर्ष तक कोई संतान किसी रानी को नहीं हुई थी। उस समय शांता युवा थी। वह प्रतिदिन अपनी नौकरानियों के साथ ऋषि के दर्शन के लिए पिता दशरथ की आज्ञा लेकर जाने लगी। शांता ने एक वैद्य से पूछा कि ऋषि जी समाधि कैसे खोलें, वह विधि बताएं। वैद्य ने बताया कि वृक्ष के उस स्थान पर शहद का लेप कर दो जहां पर ऋषि जीभ से चाटता है। लड़की शांता ने वैसा ही किया। पहले ऋषि एक बार जीभ से चाटता था, उस दिन में 2 बार चाटा, अगले दिन फिर शहद लगाया गया। ऋषि जी ने बहुत देर तक चाटा और आंखें खोली। सामने देखा शांता ने
अपना परिचय दिया तथा भोजन खाने के लिए निवेदन किया। ऋषि जी तुरंत सहमत हो गए। शांता बेटी को ऋषि की सेवा करने को कहा। शांता अपनी नौकरानियों से भोजन बनवाकर स्वयं ऋषि के पास ले जाकर खिलाती, बहुत देर तक परमात्मा की चर्चा करती थी। राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि से संतान के लिए याचना की। ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करने की राय दी तथा कहा कि उस यज्ञ को मैं ही करूंगा तो आपको अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी। शुभ मुहूर्त देखकर 6 महीने आगे का समय यज्ञ का रखा गया। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ से कहा कि मैं आपकी पुत्री शांता से विवाह करना चाहता हूँ। राजा की जाति क्षत्रिय तथा श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण जाति से थे, जिस कारण से राजा दशरथ धर्म संकट में फंसकर चिंतित रहने लगे। यदि मना कर दिया तो श्रृंगी ऋषि के श्राप देने का भय, शादी कर दी तो जाति वालों का भय। एक ऋषि ने राजा का संकट देखकर बीच का रास्ता निकाला। उस ऋषि ने शांता को गोद ले लिया तथा ऋषि श्रृंगी तथा शांता का विवाह कर दिया। श्रृंगी ऋषि शांता को लेकर वन में कुटी बनाकर रहने लगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 26 का तात्पर्य है कि कुछ साधक कहते हैं कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया वही मुक्ति पाता है। उसी उद्देश्य से श्रृंगी ऋषि ने जंगल में साधना की और मान लिया था कि मैंने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है। इसलिए अयोध्या शहर के पास बैठकर अपनी सार्थकता का प्रदान करने लगे थे, परंतु मार खा गए। श्रृंगी ऋषि अपनी जीव इंद्री यानी रस विकार के कारण शहद चाटने लगा। श्रवण इंद्री यानी शब्द विषय से प्रभावित हुआ, क्योंकि शांता महल के बाहर पार्क में मस्ती से घूमती थी और मधुर आवाज में गाने गाती थी। श्रृंगी ऋषि सुन सुनकर कुर्बान हो गया। शांता सुगंधित तेल का प्रयोग करती थी, उससे भी ऋषि को आकर्षण हुआ। लड़की अपने शरीर के अंगों को ऋषि से जानबूझकर अनजान बनकर स्पर्श करती थी, जिस कारण से श्रृंगी ऋषि लड़की को प्राप्त करने के लिए तड़प गया। अपना उद्देश्य भूलकर शांता से विवाह कर लिया। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि इंद्रियां मन के अधीन हैं। जब तक मन पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक इंद्रियां बस करना तो दूर की बात है, कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। मन पर अंकुश तत्व ज्ञान से लगता है। जिस ज्ञान का अभाव है पूर्ण मोक्ष यानी जन्म मरण से छुटकारे में बाधा है। इसलिए सर्व समाज से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर तत्व ज्ञान को प्राप्त करें। तो आज की कथा का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए सत साहिब।